महर्षि वेदव्यास जी बद्रीनाथ के ऊपर व्यास आश्रम पर आश्रम पर विराजमान हैं और महर्षि वेदव्यास जी के पास में सहज में ही देवर्षि नारद पधारे। देवर्षि नारद को देख महर्षि वेदव्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। दोनों परस्पर मिलते हैं और देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से पूछा है, आप अनमनस्क से हैं, चिंतित से, ऐसे दिव्य पर्वतांचल पर रहने के बावजूद भी आपको यदि किसी प्रकार की कोई चिंता है तो कुछ कारण में समझ में नहीं आ रहा। बहुत स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचते ही सहज में ही मन एकाग्र हो जाता है। तीर्थों में सहज में ही मन एकाग्र होता है। तो आप कृपा करके बताइए कि आपका मन क्यों अशांत है। वेदव्यास जी कहते हैं, ये तो मेरी समझ में नहीं आया कि मेरा मन अशांत क्यों, लेकिन मैंने वेदों का विभाजन किया है। प्यारे बंधु, वेद अपौरु से, वेदों का निर्माण किसी के द्वारा नहीं हुआ। वेदस्तु नारायण लिखा है, वेद नारायण। वेदों को 4 भागों में व्यास जी ने विभक्त किया है, इसलिए व्यास जी नाम पड़ा। व्यास जी का नाम भी कृष्ण, द्वीप में पैदा हुए हैं इसलिए द्वैपायन नाम, कृष्ण द्वैपायन। महापुरुषों के द्वारा महर्षि की उपाधि मिली। महर्षि वेदों का विभाजन किया इसलिए महर्षि वेदव्यास। तो पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास। व्यास जी कहते हैं 17 पुराणों का भी निर्माण किया, महाभारत की भी रचना की। लेकिन ये सब करने के बाद में भी मन अशांत क्यों रहता है, ये समझ में बात नहीं आती। तो देवर्षि नारद ध्यानावस्थित होते हैं और ध्यानावस्थित होकर के थोड़ी देर में ही देवर्षि नारद बोलने लगे कि आपके अनमनस्कता का कारण मैंने समझ लिया। आपने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में ग्रंथों का निर्माण किया, पुराणों का निर्माण किया है, लेकिन आपके लेखनी से अभी श्रीमद्भागवत जी की रचना नहीं हुई। श्रीमद्भागवत जी की रचना करें आप। भगवान कृष्ण के चरित्र को दिव्य लिखें।